Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this vlog is all about my recent unplanned Manali trip. So we have started our trip from Ludhiana. Manali is approximately 306 kilometer away from Ludhiana और हम 4 friends थे. So the route passes through so many districts of Punjab as well as हिमाचल प्रदेश. जैसे हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट भी आया था बीच में एंड देन उससे पहले सुंदर नगर करके एक डिस्ट्रिक्ट था जो कि काफ़ी सुंदर था. कुल्लू भी आया था और आफ्टर लाइक 13 टनल्स रात के 11 बजे हम लोग फाइनली पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन में, दैट इज़ मनाली. और मैं आपको जल्दी, हम लोगों ने जो अपना रूम करवाया था वो एक एयरबीएनबी से करवाया था विच इज़ लोकेटेड इन सिमसा विलेज ऑफ मनाली विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मॉल रोड ऑफ मनाली. सो फॉर फर्दर डिटेल अबाउट द एयरबीएनबी एंड द अपार्टमेंट मैं एक नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल्ड अपार्टमेंट टूर करवाऊंगी. So this is the morning view from our apartment. You can see mountains capped with snow and the valley. It seems so beautiful. बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से हमें देखने में. हमारे आँखों को सुकून मिल रहा था, इतना सुंदर व्यू. सो गाइज हमने स्टार्ट कर ली थी अपनी जर्नी सिशु तक की, जो कि मनाली से 40 किलोमीटर अवे है एंड वहाँ पे स्नो मिलती है हमको, इसलिए हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी लाइक दिस. आप लोग देख सकते हैं रास्ते में हमें पैराग्लाइडिंग देखने को मिली एंड राफ्टिंग के भी बैनर्स देखने को मिले थे क्योंकि हम लोग जा चुके थे अपोजिट डायरेक्शन में, डेट इज़ टूवर्ड्स कुल्लू, और वो रॉन्ग था. फिर हम लोगों ने अपने आप को करेक्ट किया एंड सही डायरेक्शन पे हम लोग निकल पड़े. एंड सो ये नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे अपने रूट पे. इतने खूबसूरत नज़ारे मैंने अपने इंटायर लाइफ में नहीं देखे हैं इतने अच्छे. इवन जो रास्ता था हिमाचल में, जो भी रास्ता था मनाली तक का, वो बहुत सुंदर था. ऐसे लग भी नहीं रहा था कि वी वर ट्रैवलिंग इन हिल्स. सो ऐसे चलते चलते हम लोग पहुंच चुके थे रोहतांग पास. रोहतांग पास में गंडोला राइड्स भी आप कर सकते हैं. वहाँ पे ये भी एक ऑप्शन है आपको ऊपर वैली में जाने के लिए, मेन जो रोहतांग पास है. बट इस टाइम पे वो पास बंद था ड्यू टू हैवी स्नोफॉल. जैसे हमने रोहतांग पास क्रॉस किया, नज़ारे इवन बेटर होने लगे. इतनी खूबसूरत से ब्यूटीफुल सा व्यू होने लगा एंड बर्फ़ ही बर्फ़ चारों ओर हमें देखने को मिल रही थी. सो बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ने लगे वी रियलाइज्ड कि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है एंड लाइक 3-4 किलोमीटर्स का जैम. आधा घंटा लग रहा था उसको खुलने में और बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी. दैट टाइम वी वर रिग्रेटिंग कि हम लोगों ने आखिर 2 व्हीलर क्यों नहीं करवाई. वी वर एट इन 4 व्हीलर, तो हमें ये लग रहा था कि काश हमने 2 व्हीलर करी होती. बट आपको बाद में पता लगेगा कि ये डिसीजन हमारा राइट था 4 व्हीलर में जाने का. दो ट्रैफिक जैम बहुत लंबा था और हमें लाइक 40 किलोमीटर्स कवर करने के लिए लग गए थे 3 घंटे लग गए थे हमें अप्रॉक्सीमेटली. बट आवर डिसीजन वॉज करेक्ट. हमने सही किया कि हम लोग 4 व्हीलर पे आए. गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जो स्नो सूट है वो अटल टनल आने से पहले ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको कहीं पे भी वो सूट्स लेने का मौका नहीं मिलेगा. तो आप पहले ही ये स्नो सूट ले लीजिए, 200 में मिल जाता है. सो ये अटल टनल आने से पहले का व्यू है वहाँ पे भी. सो यहाँ पे भी अच्छा खासा क्राउड था जैसा आप देख सकते हैं, और लोग खेल रहे थे. यहाँ पे टायर वाला भी कोई एडवेंचर एक्टिविटी हो रही थी, स्लाइडिंग वाली. एंड हम लोगों ने थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रहे थे, लाइक 15 to 20 मिनट्स हम लोगों ने यहाँ पे लाइक वी स्टेड देयर एंड देन वी रीस्टार्टेड अवर जर्नी टूवर्ड्स सिशु. यहाँ पे से 19 किलोमीटर्स शो कर रहा था गूगल मैप में. तो फिर हम लोगों ने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करवाई एंड देन वी बॉट भुट्टाज. और यहाँ पे मैं ओवर एक्टिंग कर रही थी खाने की एंड खा भी रही थी, बहुत टेस्टी थे ये भी. सो वी स्टार्टेड अवर जर्नी टुवर्ड्स अटल टनल. हमें अटल टनल देखने का काफ़ी एक्साइटमेंट था क्योंकि ये इंडियाज़ लार्जेस्ट टनल है, सबसे बड़ी टनल यही है इंडिया की. सो काफ़ी हाईटेक टनल है
इतनी लंबी है ये, 9.2 किलोमीटर्स की टनल है। सो हम लोग चल पड़े थे टनल के थ्रू, एंड जैसे ही टनल ख़त्म हुई वैसे ही आप देखेंगे अभी व्यू, मेस्मराइजिंग व्यू, एंड बहुत सुंदर व्यू था, चारों ओर बर्फ। लुक एट द व्यू गाइस, ऑल द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो। ऐसा लग रहा था जैसे हम जन्नत में आ गए हों, लाइक वी वर इन हेवन एट दैट मोमेंट। सो उसके बाद हमें जाना तो सिशु था जो कि 10 किलोमीटर दूर था, बट हमने ये डिसाइड किया कि हम यहीं रुकेंगे क्योंकि ऑलरेडी 4:30 हो चुका था एंड फिर हमें एंजॉय भी करना था। बट जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कदम रखा, सडनली जो वेदर था वो चेंज हो गया, इतनी बर्फीली हवाएं चलने लगी और बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। इवन जो हमारे एयर्स थे उनमें बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था ड्यू टू एयर प्रेशर, क्योंकि नीचे पे नॉर्मल था एंड यहाँ पे अचानक से 0 डिग्री टेम्परेचर तो 0 डिग्री था ही था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये हेडबैंड ले लिए क्योंकि कानों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। तो मैं ये So guys, I want to suggest you to keep your caps with yourself so that आप लोग को ऐसी भी कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत वहाँ पे खेला था एंड थोड़ी बहुत मस्ती की थी। एंड मैगी खाने के बाद वहाँ पे मैगी, मोमो स्टॉल्स एंड टी स्टॉल्स, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं बट आपको ये बेसिक चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। देन ये सब लाइक 1.5 आवर वहाँ पे रुकने के बाद हम लोगों ने दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट की वैली तक जाने के लिए, मनाली तक जाने के लिए। एंड मौसम ख़राब ही था, जैसे हम लोग कार में बैठे वैसे ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। सो दैट्स वाई आई सजेस्ट यू कि 4 व्हीलर में ही जाएं, 2 व्हीलर का रिस्क ना लें क्योंकि वहाँ बारिश हो सकती है। सो आफ्टर 2 आवर्स हम लोग पहुँच चुके थे मनाली वैली पे। थोड़ा बहुत यहाँ पे जाम भी लगा था बट 2 घंटे बाद हम लोग पहुँच चुके थे। एंड फाइनली वी रीच्ड इन मॉल रोड। सो मॉल रोड का ये नज़ारा है, रात का नज़ारा है ये। हम लोगों ने अपनी कार पार्क करी हुई थी, मॉल रोड की स्टार्टिंग में ही पार्किंग का है तो आप लोग वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद हमें मोमोज दिखे थे एंड फिर हमने मोमोज खा के स्वाद लिया। लाइक 60 की वेज प्लेट थी एंड 90 की नॉन वेज प्लेट थी। जस्ट आफ्टर दैट हम लोग एक रेस्टोरेंट गए जिसका नाम खाइबर रेस्टोरेंट था कोई, उसका खाना ओकेश था। हमने फ़िश खाई थी, मटन, चिकन एंड ऑल, बट खाना प्राइस के हिसाब से ओकेश था। आफ्टर डिनर फिर हम लोग जा चुके थे अपने अपार्टमेंट में एंड देन फायर प्लेस एंजॉय करते हुए हम लोगों ने खेला कार्ड्स एंड लूडो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई लेटेस्ट Manali trip, a very short trip. So if you guys found my video informative and you want to see more such kind of videos, do like, share and comment in this video and also subscribe to my channel for more